हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस में डिफरेंट टाइप के जो सेविंग स्कीम होते हैं या इन्वेस्टमेंट स्कीम होते हैं उसके ब्याज दर में उसके करंट ब्याज दर क्या है। क्योंकि जो जनवरी अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर था उसमें बहुत बड़े पैमाने पे जो है ब्याज दर में बदलाव किया गया था और ब्याज दर में बहुत कमी लाई गई थी। जैसे देख रहा है कि रेपो रेट 4% हो गया, उसी तरह से ये पोस्ट ऑफिस में जितने सेविंग स्कीम है उसके भी ब्याज दर में बहुत बड़े कमी लाए गए थे। लगभग 1% ब्याज दर में कमी ला दिया गया था अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में। लेकिन जो जुलाई सितंबर वाला क्वार्टर है इसमें जो है ब्याज दर में अनचेंज रखा गया। लेकिन फिर भी हमको ये जानना है कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट एट प्रेजेंट क्या है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कौन डिसाइड करता है ये आपको जानना चाहिए। फिर ये डिसाइड बाई मंथली होता है, एनुअली होता है, क्वार्टरली होता है, इससे प्रश्न रहता है। फिर ये जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग स्कीम है उसमें नाम सुनोगे किसान विकास पत्र, तो उसके ब्याज दर अभी क्या है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट सुने हैं उसके ब्याज दर क्या है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट पीपीएफ अकाउंट होता है, ईपीएफ नहीं पीपीएफ, उसकी ब्याज दर अभी क्या है। ईपीएफ अलग होता है, इम्प्लॉय के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है। मतलब इम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरे जो है इसकी स्कीम के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोई भी एग्जाम में जाएगा तो इससे प्रश्न रहता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे सेविंग स्कीम है ये या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है। तो उसके लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको समझना है जुलाई सितंबर 2020 के क्वार्टर के हिसाब से। तो देखिए अब इसके बारे में बेसिक चीज जानिए कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम होता है वो सोर्स ऑफ इंटरनल डेट, भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंतरिक ऋण का उधार का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है पोस्ट ऑफिस का सेविंग स्कीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार की आमदनी कम है और खर्च ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो उसके लिए सरकार बोरो करती है। तो बोरोइंग का ये सबसे लार्जेस्ट सोर्स है इंटरनल बोरोइंग का पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, आरबीआई के द्वारा नहीं डिसाइड किया जाता है, बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय के द्वारा डिसाइड किया जाता है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड ऑन क्वार्टरली बेसिस, हर 3 महीने पे। जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से शुरू हुआ तो पहला जो है ये अप्रैल से जून तक का क्वार्टर के लिए होता है, उसी में सबसे बड़ा गिरावट हुआ था ब्याज दर में। फिर जुलाई सितंबर में अनचेंज रहा। फिर अक्टूबर दिसंबर में अब आपको देखना होगा कि क्या हो रहा है। और फिर जनवरी मार्च, इस तरह से 4 बार जो है साल में बदलाव हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एट प्रेजेंट रेट जो है अप्रैल जून वाला ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो गया। अब अलग अलग इसमें स्कीम्स है। तो जैसे इसमें सब सुने होंगे टाइप ऑफ डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट में सुने होंगे सेविंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होता है तो उसका ब्याज दर एट प्रेजेंट जो है 4% है, जबकि बैंक में देखिएगा 3% से 3.25% जो है बैंकों में सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट हो गया है। तो इसका मतलब है कि पोस्ट ऑफिस में ज्यादा है। फिर उसी तरह से 1 to 3 ईयर्स, 1 से 3 साल के लिए अगर एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.5%। फिर 10 ईयर्स का अगर एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो उसका है 6.7%। 6.7% जब बैंक में कीजिएगा तो 6% to 6.25% है। फिर उसी तरह से 5 ईयर का जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है आरडी जो बोलते हैं तो उसका ब्याज दर जो है 5.8% है, आरडी का ब्याज दर 5 ईयर्स का। फिर 5 ईयर्स का एमआईएस सुने होंगे, मंथली इनकम स्कीम। तो मंथली इनकम स्कीम में आप एक मुश्त अमाउंट जमा कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में और उसके ब्याज से हर महीना आपको इनकम होते रहता है। जैसे 1 लाख रुपया कोई पोस्ट ऑफिस में जमा करता है इस स्कीम के तहत तो उसको ब्याज मिलेगा 6.6%, मतलब 6,600 जो है उसको एनुअली ब्याज मिलेगा। और उसको 12 से भाग दे दीजिएगा तो 550 रुपये होगा। मतलब 1 लाख को इन्वेस्ट करके हर महीने जो है 550 रुपए का मंथली इनकम कर सकता है, उसको बोलते हैं मंथली इनकम स्कीम। और 2 लाख करता है तो 1100 करेगा। तो इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं।
तो उसमें उसका ब्याज दर है 6.6%। फिर उसी तरह से सुने होंगे सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, 60 ईयर के लोग जो एबव होते हैं उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, और सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं 80 एबव के लिए। तो सीनियर सिटीजन साल का 5 साल का 5 इयर्स का जो है उसका जो स्कीम होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%। मतलब एडिशनल ब्याज दिया जाता है सीनियर सिटीजन को, बैंक में भी दिया जाता है। जैसे बैंक में देखिए अप टू 1% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाता है सीनियर सिटीजन को। उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में दिया जाता है तो 7.4% है। फिर उसी तरह से 5 इयर्स का एनएससी होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक तरह का बॉन्ड होता है और उसमें लोग इन्वेस्ट करके टैक्स में छूट प्राप्त करते हैं। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.8% एट प्रेजेंट। फिर उसी तरह से पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, एक तरह का टैक्स सेविंग जो है, लॉन्ग टर्म जो है एक तरह का डेट स्कीम होता है भारत सरकार का। कोई भी इसमें इन्वेस्ट करके जो है लंबी अवधि का बचत कर सकता है और हाई इंटरेस्ट अर्न कर सकता है 7.1%। इसका प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1%। फिर उसी तरह से सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो चाइल्ड गर्ल होता है उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जो इसको लॉन्च किया गया। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.6%। जब ये लॉन्च हुआ था तो 9.2% था। तो सोचिए कि ब्याज दर में कितना कमी हुआ है। फिर किसान विकास पत्र जो है केवीपी का, ये मत समझिए कि केवल किसान इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें सभी कोई इन्वेस्ट कर सकता है। नाम है इसका किसान विकास पत्र और ये केसीसी से डिफरेंट है। केसीसी में कर्ज मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड में कर्ज मिलता है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.9%। ये लॉन्च हुआ था तो 8.7% था। तो सोचिए कि ब्याज दर में कितना कमी हुआ है। अब इसमें एट प्रेजेंट जो लोग जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहले इनरोल हुए हैं उनको वही ब्याज मिलेगा। अब कोई 8.7 के हिसाब से इनरोल्ड है तो उसको वही ब्याज मिलेगा, उसको जो है 6.9 नहीं मिलेगा। 6.9% के हिसाब से अगर कोई करेगा तो उसका मैच्योरिटी देखिएगा 124 मंथ, मतलब 124 महीने में पैसा आपका डबल होगा। जबकि 8.7 के हिसाब से 100 मंथ था। तो सोचिए कि 2 साल जो है मैच्योरिटी इसका बढ़ गया। तो इस तरह से ये सब जो है पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम्स है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और डिटेल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबका मैच्योरिटी कितना होता है, लॉक इन पीरियड कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, तो ये सब से प्रश्न रहते हैं और समय समय पे इसमें चेंज होते रहता है। तो उस चेंज को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। फिर जब अक्टूबर वाला क्वार्टर शुरू होगा तो उसमें अगर कुछ बदलाव होता है तो फिर मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करते रहूंगा। तो ये सब अपडेटेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, ये नहीं कि एक दिन बना दिया और 4 दिन आराम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं डेली वीडियो बना करके आपको अपडेट नॉलेज देते रहता हूँ ताकि आपको कोई भी एग्जाम में जो है मतलब भटकना नहीं पड़े। 10-15 मिनट का वीडियो डेली देखिए और अगर हमको फॉलो करते हैं तो बहुत सारा एग्जाम का जो है क्वेश्चन आपको घर बैठे कवर होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।